अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस तरह से इमारत शरिया के हवाले से खबरें, वाक़यात और हादसात देखने और सुनने को मिल रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद उम्मत की रहनुमाई, शरीयत के निफाज और मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखने के लिए रखी गई थी, आज वो खुद ही इख्तलाफात, झगड़ों और इंतशार का शिकार हो चुका है। मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ इमारत शरिया ही नहीं बल्कि आजकल आए दिन मुसलमानों की दीनी व समाजी तंजीमें आपसी इख्तलाफ व इंतशार का शिकार मुसलसल होते रही। आखिर ये कब तक हम इख्तलाफात की आग में जलते रहेंगे और यूं ही अपनी नाइत्तेफाकियों को परवान चढ़ाते रहेंगे? अंग्रेजी में कहावत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि जब हम मुत्तहिद होते हैं तो मजबूत होते हैं और जब हम बट जाते हैं तो गिर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में साफ इरशाद फरमाया, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि सब मजबूत अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना डालो। तो फिर हम क्यों ऐसे राह पर चल पड़े? क्यों हम अपनी अना को कुर्बान नहीं करते? क्यों हम अपने जाती ख्वाहिशात और मफादात को कौम की भलाई पर तरजीह देते हैं? क्यों हम अपने ज़मीर को बेदार नहीं करते? आज उम्मत मुस्लिमा पहले से ही शदीद आजमाइशों में मुब्तला है। हुकूमत हिंद की जानिब से मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे हैं, मुसलमानों की शरीयत पर हमला किया जा रहा है, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं और हम हैं कि आपस में इख्तलाफ और इंतशार में पड़े हुए। वक्फ बिल का मसला, जहां पार्लियामेंट में हुकूमत हिंद वक्फ बिल को पास करके हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी, जायदाद पर हमला करके उसे नाजायज कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसे संगीन हालात पर हमें मुत्तहिद होकर जहां आवाज उठाने की जरूरत थी, वहां हम इख्तलाफ इंतशार करके ओहदे, जायदाद और ख्वाहिशात के लिए गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ये तनाज़ा सिर्फ क़यादत की तब्दीली का नहीं है बल्कि इमारत शरिया के साथ और उसके वकार का है, जिस पर दोनों फरीक़ैन को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, मौलाना शिबली साहब, मौलाना मंजूर साहब और मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद साहब की जानिब से उनकी सरबराही में मौलाना अनीसुर रहमान साहब को अमीर शरीयत का ऐलान कर देना, जबकि दूसरी तरफ फैसल रहमानी और उनके हामी उलमा व ट्रस्टियान की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद करते हुए उन्हीं तमाम लोगों को और इमारत शरिया की तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर देना, ये क्या खेल बना हुआ है? एक फरीक दूसरे फरीक को बर्खास्त करने में लगा हुआ है, दूसरा फरीक पहले फरीक को बर्खास्त करने में लगा हुआ है। ये बर्खास्तगी का खेल कब खत्म होगा? अंग्रेजी का एक मशहूर कहावत है, A house divided against itself cannot stand, कि जो घर खुद आपस में बट जाए वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दीवार के मानिंद है, यानी उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। तो फिर हम क्यों ऐसी ईंट बन चुके हैं जो दूसरे को सहारा देने के बजाय दूसरे को तोड़ने में लगे? क्या हम अपने ही इदारों को कमजोर करके तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं? एक फरीक के जानिब से ये सवाल किए जा रहे हैं कि पिछले 3.5 सालों में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने आमदो खर्च को क्यों पेश नहीं किया गया? जितने भी गैर जरूरी अखराजात हुए उसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्ट एक्ट के तहत और बायलॉज के मुताबिक मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती रही? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को इमारत शरिया के बैतुल माल से और इमारत शरिया के कामों से अलग क्यों रखा गया? इमारत का बैतुल माल क्यों खाली हुआ? कैसे खाली हुआ, किसने खाली किया, वगैरह जैसे सवालात किए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर हम सबको मालूम हो ही जाएगा। ताहम मौजूदा इमारत शरिया से मुंसलिक अफराद का मानना है कि इन सवालों में कोई सच्चाई नहीं। मगर मौलाना अबू तालिब रहमानी, मुफ्ती नजर तौहीद साहब, इनके ग्रुप से ये सवाल पैदा होता है कि
रमजान मुबारक में ये कदम उठाना क्या जरूरी था? क्या इस मामले के लिए प्रशासन और इंतजामिया का सहारा लेना दीनी व शरई उसूलों के मुताबिक था? अगर वाकई फंड के तहफ्फुज का मसला था तो क्या इसके बेहतर हल के लिए दीगर शरई तरीके मुमकिन नहीं थे? क्या इमारत शरिया के जुमला उलमा इकराम और जिम्मेदारान से मुशावरत करके इस मामले का हल नहीं निकाला जा सकता था? या फिर क्या इस तनाज़े के पीछे कोई सियासी साजिश तो नहीं जो मुसलमानों को वक्फ बिल जैसे अहम मसले से हटा करके मुसलमानों को दाखिली इंतशार में उलझाना चाहती हूँ? मैं तमाम बिहार, झारखंड और उड़ीसा के जिम्मेदार उलमाए कराम और इमारत शरिया से मुंसलिक तमाम अरबाब हल्लो अक्द से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो आप एक नशिस्त रखें और एक हतमी नतीजे तक पहुंचे कि आया कि इन सवालात पर कितनी सच्चाई है और इन तमाम मामलात को एक शफाफियत के साथ मंजर आम पर लाया जाए ताकि लोगों को एतराजात का मौका ना मिले। और अगर ये हजरात सिर्फ अमीर शरीयत से बुग़्ज़, इनाद, हसद और कीने और असबियत की बुनियाद पर उन्हें और इमारत शरिया को कमजोर करने की कोशिश में मुब्तला है तो ऐसे अफराद को न सिर्फ इमारत शरिया बल्कि दीगर दीनी तंजीमों से भी दूर रखा जाए ताकि उम्मत को कमजोर करने वालों के अज़ाइम खाक में मिल जाए। और अगर वाकई मौजूदा अमीर शरीयत से संगीन नुकसानात हो रहे हैं और दीगर सूबों के अरकान या अरबाब हल्लो अक्द को शिकायत या अदम इत्मीनान है तो इस मसले का हल मंतकी व शरई तरीके पर निकालना जरूरी है, वरना हमारा इख्तलाफात का दायरा मजीद वसी होगा और हम हमेशा के लिए उम्मत को तकसीम करने के जिम्मेदार और मुजरिम बनेंगे। अभी भी वक्त है। इंग्लिश में कहा जाता है इट्स नेवर टू लेट टू डू द राइट थिंग, कि सही कदम उठाने में कभी देर नहीं होती। हम समझ जाएं, होश के नाखून ले, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने ज़ाती ख्वाहिशात और मफादात को कौम की भलाई पर तरजीह देना बंद करें और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद इत्तेफाक की फिक्र करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम खुद भी तबाह होंगे और हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी।